आज हम थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के फर्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। और आपके जो पेपर है तुलनात्मक लोक प्रशासन, उसमें हमने तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है इसके बारे में चर्चा की है। आज हम उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो महत्व है, हम ये जानते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन दो देशों, दो व्यवस्थाओं, दो संस्थाओं और दो कालखंडों में काम करने वाले विभिन्न जो संगठन थे उनकी तुलना करता है। तो हमें ये समझना है कि ये जो तुलना की जाती है उसका लाभ क्या होता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब हम तुलना करते हैं तो हमें अलग अलग व्यवस्थाओं की, अलग अलग संस्थाओं की कुछ लाभ और हानि हमें दिखाई पड़ते हैं। तो उनको जब हम एक जगह कंसोलिडेट करते हैं, उनको जब हम वर्गीकृत और चिह्नित करते हैं, तो हमारे सामने किसी भी व्यवस्था का एक वैज्ञानिक आधार आ जाता है। तो हम तुलना इसलिए करते हैं कि हम बहुत सारे व्यवस्थाओं के अध्ययन के द्वारा एक सर्वमान्य निष्कर्ष या सिद्धांत को बना सकें। इसमें मेथोडोलॉजी पर आधारित सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, यानी कि किसी भी व्यवस्था को जांचने के लिए किस प्रकार का पद्धति होना चाहिए, किस प्रकार के टूल्स को यूज़ किया जाना चाहिए, यह इसमें महत्वपूर्ण होता है। ये अनुसंधान के क्षेत्र को व्यापक बनाता है, ये लोक प्रशासन की सीमाओं को व्यापक बनाता है, क्योंकि आज हम भारत के गृह मंत्रालय की तुलना ब्रिटेन के गृह विभाग से कर सकते हैं। हम अपनी तुलना के क्षेत्र को निजी प्राइवेट के भेद से परे भी कर सकते हैं। और हम न केवल संगठनात्मक स्वरूप बल्कि प्रक्रिया, रोल, इन सब के आधार पर भी हम तुलनाएं तय कर सकते हैं। वर्णनात्मक विवरण के स्थान पर तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा विषय को अधिक तर्कसंगत इसमें बनाया जाता है। आप जब किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन करना शुरू करते हैं तो उस डिस्क्रिप्शन में आप यथातथ स्थिति के बारे में तो बताते ही हैं, लेकिन साथ में आपका पॉइंट ऑफ व्यू का इंटरप्रिटेशन भी उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। तो वर्णनात्मक विवरण जहाँ बहुत ही नीरस और बहुत ही टू दी पॉइंट और उस होता है, और उसमें कभी कभी जो वर्णन करता है उसके विज़न के भी कुछ पुट आ जाने से उसकी जो तर्कसंगतता है वो प्रभावी नहीं बन पाती। लेकिन तुलनात्मक विश्लेषण जब हम करते हैं तो हमें तुलना के उन तमाम आधारों को स्पष्ट करना पड़ता है जिसके आधार पर हम तुलना कर रहे हैं। तो होता ये है कि तुलनात्मक विश्लेषण के द्वारा हम विषय को अधिक उपयोगी और तर्कसंगत बना लेते हैं। विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कार्य संस्कृति को समझना, यानी कि जब भी कोई प्रशासन होता है वो अपने एक एनवायरनमेंट में काम करता है, उस एनवायरनमेंट से उसका रेसिप्रोकेटली रिलेशन होता है, वो कुछ उसको प्रभावित करता है, कुछ प्रभाव लेता है, कुछ एनवायरमेंटल तत्व उसको सहयोग करते हैं, कुछ एनवायरमेंटल तत्वों से प्रशासन बाधित होता है। तो वो तमाम चीज़ें जो किसी प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, उसके अलावा उस संगठन की जो पॉलिसी है, संगठन में काम करने वाले जो लोग हैं, उस संगठन के जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, अधिकारी हैं प्रशासन के, वो उस संगठन के वजूद के विषय में, उसके अस्तित्व के विषय में, उसके लक्ष्यों के विषय में कैसी धारणाएं रखते हैं और किस तरह से उस संगठन से जोड़ के अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, या उसकी छवि के साथ खुद को जोड़ करके वो कैसा एक स्वरूप संगठन का प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें कार्य संस्कृति को बहुत तय करती हैं। तो आपकी नीति है, आपके नियम हैं, आपके आचरणमूलक सिद्धांत हैं, आपका पर्यावरण है, व्यवहार करने का तरीका है, और संगठन में काम करने वाले लोगों का मनोबल, रुचि और उनका जो एक अभिप्रेरणा का स्तर है, ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर के कार्य संस्कृति को समझाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है पारदर्शिता। जिस संगठन में पारदर्शिता से और नियमानुकूल काम होता है, उस संगठन में कार्य करने वाले लोग बहुत अधिक तटस्थता से अपने कार्यों को संपादित करते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कार्य संस्कृति के द्वारा हम उस पर्टिकुलर प्रशासनिक संगठन के कार्यकरण की सफलता या असफलता को भी समझ सकते हैं।
इसके अलावा इसका एक लाभ ये है कि प्रशासन की समस्याओं को व्यापक स्तर पर समझा जा सकता है और कई बार बहुत सूक्ष्म स्तर पर समस्याएं होती हैं जिनको ओवरलुक कर दिया जाता है और बाद में वो बड़े अपने गंभीर स्वरूप में हमारे सामने आती हैं। तो ये भी एक प्रशासनिक समस्याओं को समझा जाता है। संगठनात्मक स्तर पर नवाचार आरंभ किया जा सकता है जब आपको किसी संगठन में के जो तकलीफ़देह पक्ष है या जो उसको बाधित करने वाले पक्ष हैं वो समझ आ जाते हैं और कोई सुधार की कोई आवश्यकता महसूस होती है। तो ऐसे में कुछ इनोवेटिव स्टेप उठाने पड़ते हैं और उनके द्वारा संगठन में सुधार की प्रक्रिया को बल दिए जाने पर बल दिया जाता है, उस पर एक मेहनत की जाती है। तो इनोवेटिव वर्क भी हम एक्चुअल में जब हम किसी संगठन की बात करते हैं तो हम जो उसके लक्ष्य की जो उसने लक्ष्य को अपना डिसाइड किया है और उसके जो लक्ष्य प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, उस लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया और लक्ष्य के बीच में किस तरह का संतुलन है, किस तरह का टाइम मैनेजमेंट है, वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप लक्ष्य 1 महीने का तय करते हैं, उसको 6 महीने में प्राप्त करते हैं, प्राप्त तो आपने किया लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन बहुत हो गई और उस टाइम ड्यूरेशन में जो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं उनका दुरुपयोग होता है। तो बात केवल लक्ष्य प्राप्ति की नहीं होती है, बात बहुत सारी चीज़ों की होती है, कितनी गुणवत्ता से काम किया गया, कितने टाइम पीरियड में काम किया गया। तो ये कहते हैं कि जब हम तुलना करते हैं तो हमें ये बहुत सारे जो लेकिना हैं वो पता लग जाते हैं किसी संगठन के और हम नवाचार उसमें संगठन में तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के द्वारा कर सकते हैं। तथ्यात्मक आधारों को महत्व दिया जाता है, हाइपोथेटिकल बातें नहीं की जाती। जहाँ तक जो निर्णय लिए जाते हैं वो बिल्कुल ठोस परिस्थितियों को, ठोस फैक्ट्स को देख करके किए जाते हैं। संगठन को अधिक वास्तविक और जीवंत स्वरूप मिल जाता है बिकॉज इसमें बहुत क्लियरिटी होती है और क्योंकि आप जो काम करने वाले लोग हैं वो जब अपने अपने दायित्व और अपनी अपनी क्षमताओं को समझते हैं, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है और उन्हें आभास कराया जाता है कि जब वो संगठन में आ गए तो वो संगठन के व्यक्ति हैं, तो इस रूप में संगठन को जीवंत भी किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं क्षेत्रवाद और स्थानीयतावाद की भी संकीर्णता को इसमें समाप्त करने का प्रयास तुलनात्मक लोक प्रशासन से किया जाता है, क्योंकि जिस संगठन में कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में किसी भी क्षेत्र से, किसी भी स्थान से आया है, तो जब वो किसी संगठन में आ जाता है तो वो उसका भाग बन जाता है और उसको जो संबंधित दायित्व हैं वो पूर्ण करने पड़ते हैं। तो ये जो है इसके किसी संगठन को जीवंत बनाना, नवाचारों को आरंभ करना, संगठन में तार्किकता को महत्व देना और संगठन के विकास की सारी जो प्रक्रिया है वो तुलनात्मक लोक प्रशासन के द्वारा आरंभ होती है। ये हमें इसका तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व, ये प्रश्न पूछा जाता है और इसे आपको बेहतर ढंग से तैयार करना चाहिए।